अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर का बहुत मज़ेदार शोरबा। तो हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया है। कढ़ाई के अंदर 250 ml ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसको इतना ज़्यादा हमने पकाना है कि हमारा जो है वो पेस्ट का थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम की हुई है। जब हम इसके बाद प्याज ऐड करेंगे तो हम हाई फ्लेम कर देंगे। तो इसको अच्छे से पका लेते हैं। हाँ जी, तो लहसुन का कलर चेंज होने वाला है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। इतना ज़्यादा हमने इसको पकाना है कि ये बिल्कुल इसका एक मिक्सचर सा बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास हाई फ्लेम है और इसको अच्छे से लहसुन के अंदर कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो अच्छे से मिक्स होने लगा है प्याज। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद टमाटर चॉप किए हुए और इसे भी इसी तरीके से अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से चम्मच को हिलाते जाएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार शोरबा बनता है आलू मटर का। ये आपके चिकन को मटन को भी पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ ऐड कर देते हैं स्पाइसेस जो मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। 1 चम्मच हमारे पास है सूखे धनिए का पाउडर और 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड पेपर है। 1 टेबलस्पून हमारे पास कुटी लाल मिर्च है और यहाँ पर हमारे पास हस्बे ज़रूरत नमक है और 1 चम्मच हमारे पास हल्दी है। तो सभी मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ kg पीस यानी कि मटर। आधा किलो हमारे पास मटर हैं। अब इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। ना इसके अंदर हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं और ना ही इसके अंदर प्याज नज़र आ रहे हैं। तो जब इस सूरत में हमारा सालन आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ पर आलू को जो है वो हमने बॉईल कर लिया था। इतना बॉईल किया था कि थोड़े से इसके अंदर पराठे के साथ, नान के साथ बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।